बड़ी और सनसनीखेज खबर कसिया थाना क्षेत्र से सामने आ रही है, जहां जुड़वनिया गांव में बीते 31 दिसंबर को दिन दहाड़े एक हिंदू युवक की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और तनाव का माहौल बना हुआ है। मृतक की पहचान 22 वर्षीय निशांत उर्फ शक्तिमान सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते नौशाद नामक युवक ने अपने साथी फैजल के साथ मिलकर निशांत पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले में निशांत के शरीर पर कई गहरे घाव आए, जिसे देख मौके पर पहुंचे लोगों की रूह कांप उठी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। सैकड़ों लोगों ने नैका छपरा मुख्य मार्ग पर शव रखकर सड़क जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी भी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन तुरंत हरकत में आया। मौके पर अपर जिलाधिकारी एडीएम और अपर पुलिस अधीक्षक एएसपी पहुंचे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 1 दर्जन से अधिक थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई। करीब 3 घंटे तक चले धरना प्रदर्शन के बाद प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई के आश्वासन पर जाम समाप्त कराया गया और शव को दाह संस्कार के लिए भेजा गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी नौशाद और उसके साथी फैजल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश के लिए अलग-अलग टीमें गठित कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि मृतक निशांत पेशे से छात्र था, बेहद होनहार था और घर का इकलौता पुत्र होने के कारण परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। वहीं मुख्य आरोपी नौशाद मीट की दुकान चलाता था, जबकि दूसरा आरोपी फैजल नशे का आदी बताया जा रहा है। फिलहाल पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कुशीनगर से विजय कुमार की रिपोर्ट। उनके इनकाउंटर करके मार चाहिए तब हमारे देश नहीं तो हमन के जान से मार दी सब। हमन के दूगो देवरान जेठान गाले हमन के मार दी सब एकदम जान से। हमन के जियल गिरी के बाद लइका के सामने हम नहीं तो हमन के मारी नहीं हमार लइका खाना चाहिए, हमार लइका खाना चाहिए और कुछ नहीं हमके चाहिए। हमार लइका खा दिया ना गइल 20 चाकू पेट में मारने बा, 20 बार मारने वाले हमारे लइका के हमार लइका चाहिए। नहीं तो हमन के मुंगा दलो नहीं तो वो लोगन के मुंगावा लोगन। ये तो कल खाद खरीदने जा रहा था, यहीं आगे मोड़ पे चौराहे से थोड़ा सा आगे गए थे, मुस्लिम बाहुल इलाका है, वहाँ इनकी हत्या हो गई। हमको कुछ कहना नहीं है, बस यही है उसका घर इनका बुलडोजर से तत्काल प्रशासन ढवा दे और उसके परिवार में जो भी बच्चे हैं नामजद हैं, नामजद हैं, उनका इनकाउंटर हो जाए। लाश तभी उठेगी, नहीं तो नहीं उठेगी। भैया कई दौर की वार्ता हो चुकी प्रशासन से? कोई दौर की वार्ता नहीं। हाँ पूछ लीजिए। आतितायपन था जिसमें कि की हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, जिसकी निंदा जितनी भी की जाए कम है। पहले तो मैं उस युवक की मृतक युवक के ऊपर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम और हमारी पार्टी, हमारा प्रशासन उनके साथ है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है, कुछ अभियुक्त बाकी हैं, उनकी गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी। क्या मांगे थी लोगों की को लेकर के? तो देखिए 10 अभियुक्त बताए जा रहे हैं, 10 से 12 अभियुक्त, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी। अन्य अभियुक्त बाकी हैं, जिनकी गिरफ्तारी 2 दिन के अंदर जल्दी हो जाएगी। क्या बुलडोजर की कार्रवाई होगी? जांचोपरांत बुलडोजर की कार्रवाई आवश्यक होगी। महाराज जी की सरकार है, किसी भी कीमत पर किसी भी हाल में, चाहे विपक्षी अभियुक्त कितना भी मजबूत हो, बचने नहीं पाएगा। कार्रवाई ऐसी होगी कि उनकी साथ पुश्ते याद करेंगी। लगातार धरना दे रहे हैं करीब 48 घंटे से ऊपर घटना के, आखिर क्या वजह रही मर्डर की और अभी तक प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए सबसे बड़ी चीज़ हम बता दें, ये हमारे क्षेत्र का मामला है। वो नौजवान लड़का था, हम लोगों का भाई है। हम
कल घटनास्थल पे कल दिन में 1 बजे से लेकर लड़के के घर से लेकर के और अभी तक 24 घंटा हो गया, हम सभी लोग यहाँ हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा केवल गिरफ्तारी दिखाई गई है और वो भी गिरफ्तारी शायद वह स्वयं जाकर के सरेंडर किए हैं। प्रशासन आखिर कब कार्रवाई करेगी? योगी जी की सरकार है, लोग कहते हैं कि बुलडोजर चलता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 24 घंटा होने के बाद अभी तक कोई बुलडोजर की कार्रवाई, कोई इनकाउंटर नहीं हुआ और इस क्षेत्र में मुसलमानों के अंदर दहशत पैदा करने के लिए कोई बड़ा कार्रवाई प्रशासन अभी तक नहीं की। आखिर प्रशासन क्या चाहती है? हम जनता यहाँ 24 घंटे से बैठे हुए हैं और अब तक बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कारण नहीं मिला है। अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं ये मानूंगा कि आज एक निशांत और शक्तिमान की हत्या हुई है, कल पवन दुबे की भी हत्या हो सकती है, कल आपकी हत्या हो सकती है, कल किसी हिंदू नौजवान बेटे भाई की हत्या हो सकती है और प्रशासन मौन रहेगी। काफ़ी देर से धरना चल रहा था ग्रामीणों का, क्या वजह थी और क्या आश्वासन दिया है? आज जो निशांत जी का मर्डर हुआ था, इसको ये आक्रोशित लोग इसके लिए धरना दे रहे थे, तो परिजनों को समझा बुझा के उनसे बातचीत करके और इस समय हम लोग अंतिम सरकार की कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं। आखिर क्या वजह रही, कितना देर तक, लगभग 7 से 8 घंटे? ये परिजनों में थोड़ा सा आक्रोश था। हम लोग बातचीत करके समझा बुझा शांति से व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको संतुष्ट कर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। पुलिस क्या मान रही है और क्या कार्रवाई आगे? देखिए, घटना के समय परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई थी, उसी तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। उस तहरीर में 2 नामजद आरोपी थे जिनको कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा अभी परिजनों द्वारा कुछ और नाम बताए गए हैं जिसके संबंध में गहनता से जाँच की जा रही है। चूँकि ये बहुत जघन्य घटना है, इसमें बहुत ही कठोरतम कार्रवाई भी हो सकती है, विधि संगत की जाएगी। थैंक यू।